नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एलपीजी से पान, मसाला और सिगरेट तक आम बजट के साथ 1 फरवरी से लागू होंगे। आम आदमी से जुड़े कई बड़े बदलाव जिनका सीधा असर आपकी रसोई, जेब, सफर और रोजमर्रा की आदतों पर पड़ेगा। नए ढांचे के तहत पान, मसाला, सिगरेट और इसी तरह के उत्पादों पर 40% जीएसटी लगेगा, जबकि बीड़ी पर 18% कर लगेगा। भारत में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन हो सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक इकोनॉमिक सर्वे में चेतावनी दी गई है कि कम उम्र के यूजर्स सोशल मीडिया के बहुत ज्यादा इस्तेमाल और हानिकारक कंटेंट के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। पीएम मोदी अगले महीने जाएंगे इजरायल। दोनों देशों के संबंधों में आएगी और मजबूती। भारत में इजरायली राजदूत रूवेन अठार ने बताया कि नेतन्याहू के निमंत्रण पर पीएम मोदी इजरायल दौरे पर जाने वाले हैं और उनकी यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आर्थिक रिपोर्ट कार्ड संसद में किया पेश। वित्त वर्ष 2026-2027 में जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% रहने का अनुमान पीएम मोदी बोले। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म बनी सरकार की पहचान। देश अब लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के दायरे से निकलकर स्थायी और दूरगामी समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहा। महंगा हो रहे चिप्स, चॉकलेट, पैकेट बंद सूप और कोल्ड ड्रिंक। इकोनॉमिक सर्वे ने जंक फूड को सबसे ऊंचे जीएसटी स्लैब में रखने की सिफारिश की। कहा, यह स्वाद नहीं बल्कि आने वाली बीमारियों का इन्विटेशन कार्ड है। इसके अलावा जिन चीजों में नमक, चीनी और फैट ज्यादा है उन पर अलग सेसर चार्ज लगाने की भी तैयारी है। रूस और भारत मिलकर करेंगे Su-57E फाइटर जेट का संयुक्त उत्पादन दोनों देशों के बीच चल रही है चर्चा। टॉप रूसी एयरोस्पेस अधिकारी ने किया दावा। छात्रों के अधिकारों को लेकर भ्रामक प्रयास। यूजीसी पर मचे घमसान में कूदे भीम आर्मी के सांसद चंद्रशेखर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लिखी चिट्ठी। बिल का समर्थन करते हुए कहा कि इसे यूजीसी के तहत आने वाले संस्थानों के अलावा अन्य जगहों पर भी लागू करना चाहिए। पीएम मोदी ने बजट सत्र की शुरुआत में सभी सांसदों को राष्ट्रपति के अभिभाषण को गंभीरता से लेने की सलाह दी। कहा, राष्ट्रपति का भाषण 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास और आकांक्षाओं को दर्शाता है, विशेषकर युवाओं की। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि सांसदों ने 2026 तक की उम्मीदों और मार्गदर्शन को गंभीरता से लिया होगा। 1 फरवरी से फास्टैग यूजर्स के लिए बड़ी राहत। नई ने खत्म किया केवाईबी का झंझट। इसका सीधा फायदा यह होगा कि टोल प्लाजा पर रुकावटें कम होंगी, कागजी झंझट घटेगा और टोल भुगतान पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। उत्तर और मध्य भारत में पश्चिमी विक्षोभ का कहर जारी। रेनफॉल, स्नोफॉल का कॉम्बो आज से बिगाड़ेगा मौसम का मिजाज। अगले 4 दिन पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए भारी, वहीं हिमालयी इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। 19 मार्च को होगी अगली सुनवाई। सीजीआई सूर्यकांत बोले, शैक्षणिक संस्थानों में भारत की एकता झलकनी चाहिए। एसएससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए अलग हॉस्टल मत कीजिए। यूरोपीय संघ से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भारत के लिए एक और खुशखबरी। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर सिर्फ औपचारिकता। बाकी अधिकारियों के अनुसार जल्द ही सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है। भारत ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं और अब वाशिंगटन के निर्णय का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर राज्यों की लापरवाही को लेकर जताई नाराजगी। कहा, राज्य सरकारें जमीनी काम करने के बजाय सिर्फ बातें कर रही हैं और हवा में महल बना रही हैं। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को लगेगा बड़ा झटका। फरवरी में 10% ज्यादा देना होगा बिल। बिजली कंपनियों ने नवंबर में 4.94 रुपए की बजाय 5.79 रुपए की दर से खरीदी थी बिजली। हिमाचल में भारी बर्फबारी से 889 सड़कें और हजारों बिजली ट्रांसफार्मर ठप। उत्तराखंड में एवलांच का अलर्ट। वहीं नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से राजस्थान, यूपी और बिहार में बारिश की संभावना। भारत और यूरोपीय संघ के समझौते से अमेरिका को लगी मिर्ची। राष्ट्रपति ट्रंप के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बताया बेहद निराशाजनक। कहा, यूरोप ने यूक्रेन के लोगों की सुरक्षा और चिंता को छोड़कर व्यापारिक मुनाफे को ज्यादा महत्व दिया। केंद्र सरकार ने यूरोपियन संघ के सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई, 50 की जगह 20% की। हिमाचल एप्पल इंडस्ट्री पर छाया संकट, बागवान नाराज।
अभी मुक्तेश्वर आनंद ने कहा, केशव मौर्य स्टैंड नहीं ले सके, उनमें विवेक नहीं, सरकार अहंकार त्याग देती तो ये सब न होता। भारत बनेगा दुनिया की हथियार फैक्ट्री, इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा ऐलान, अमेरिका भी एक्शन में आया। अरिजीत सिंह राजनीति में एंट्री, प्लेबैक सिंगिंग छोड़कर बनाएंगे अपनी पार्टी, बंगाल चुनाव में करेंगे नेतागिरी। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में भारतीय नौसेना के मार्चिंग दल को तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ चुना गया, जबकि महाराष्ट्र की गणेश उत्सव व सिनेमा आधारित झांकी राज्यों में अव्वल रही। वहीं मंत्रालयों विभागों में संस्कृति मंत्रालय की वंदे मातरम झांकी को सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिला। पहली लैंडिंग में पायलट को रनवे नहीं दिखा, दोबारा 100 फीट ऊपर ही डगमगाया, मेडे कॉल भी नहीं। अजित पवार के प्लेन क्रैश की पता चली शुरुआती वजह। वहीं प्लेन क्रैश में डीजीसीए ने बरामद किया ब्लैक बॉक्स, इसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये हादसे का कारण बताएगा। समृद्धि यात्रा के दूसरे फेज में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने समस्तीपुर में 827 करोड़ की विकास योजनाओं की दी सौगात। इस दौरान वर्कशॉप, क्लासरूम और छात्र छात्राओं की ओर से बनाए गए निरीक्षण इंजीनियरिंग स्टूडेंट से भी की बात। दिल्ली में 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, खाली कराए गए कैंपस, पुलिस, दमकल विभाग और बम निरोधक दस्ते मौके पर पहुंचे और पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया। बिहार बीजेपी में यूजीसी बिल के खिलाफ बगावत, विधायक अनिल सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा, जरूरत पड़ी तो सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, सरकार को तुरंत संज्ञान लेकर अमेंडमेंट करना चाहिए। शादी के बाद साथ नहीं रहे तो रजिस्ट्रेशन औपचारिकता, दिल्ली हाईकोर्ट बोला 1 साल से पहले तलाक से इनकार करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। बिहार के औरंगाबाद और रांची में ईडी की बड़ी कार्रवाई, अनाज कारोबारियों के ठिकानों पर एक साथ मारा छापा, सीआरपीएफ के साथ पहुंची टीम, दस्तावेज खंगाले, जांच के बाद स्पष्ट होगी स्थिति। हिमाचल में मनरेगा से गांधी नाम हटाने के खिलाफ आज उपवास करेगी कांग्रेस। सीएम सुक्खू, रजनी पाटिल समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता होंगे शामिल। इसके बाद अग्रणी संगठनों के पदाधिकारियों, युवा और महिला कांग्रेस के साथ अलग अलग बैठकें आयोजित की जाएंगी। शादी की तैयारियों के बीच टूटा मां का सपना। महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में पायलट शंभवी पाठक की मौत से सदमे में परिवार, घर में पसरा सन्नाटा। भारत ने चुनाव से पहले बांग्लादेश से अपने राजनयिकों के परिजनों को वापस बुलाने के फैसले से बौखलाई यूनुस सरकार, कहा हम कुछ नहीं कर सकते। चंडीगढ़ के नए मेयर बने सौरव जोशी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन टूटने का मिला फायदा, पार्षदों ने हाथ खड़ा कर बीजेपी उम्मीदवार जिताया, मतदान से पहले ही बधाई मिल गई थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की औसत AQI अब भी खराब, कई इलाकों में 300 के पार, लोधी रोड, शादीपुर और NSIT द्वारका में हवा बेहतर। तेलंगाना में 1200 कुत्तों की हत्या के विरोध में दिल्ली में 13वीं पशु प्रेमियों ने की न्याय की मांग। कार्यकर्ताओं ने पशु संरक्षण कानूनों के सख्त पालन और दोषियों की जवाबदेही तय करने पर दिया जोर। उत्तराखंड से कश्मीर तक फिर होगी बर्फबारी। 1 फरवरी से कई राज्यों में बारिश का भी अलर्ट। केदारनाथ में 4 फीट जमी बर्फ। शिव भक्त हो जाएं तैयार। अमरनाथ यात्रा को लेकर तेज हुई तैयारियां। श्राइन बोर्ड की बैठक में व्यापक प्रबंध करने के दिए निर्देश। आपदा प्रबंधन विभाग को यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। यूजीसी के नए नियम के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों ने किया प्रदर्शन। छात्रों ने नियमों को पक्षपातपूर्ण बताते हुए वापस लेने की मांग की और प्रॉक्टर कार्यालय को ज्ञापन सौंपा। कोलंबिया और वेनेजुएला की सीमा से सटे नॉर्टे डे सेंटेंडर प्रांत में प्लेन क्रैश, जिसमें सवार सभी 15 लोगों की मौत। टेक ऑफ करते ही विमान हुआ धुआं। बांग्लादेश का दोहरा चरित्र आया सामने। भारत में अपनी क्रिकेट टीम को भेजने में जहां डर लग रहा था, तो वहीं अब उन्होंने शूटिंग के इवेंट के लिए अपने निशानेबाजों को भेजने का लिया फैसला। उत्तराखंड के देहरादून में धामी कैबिनेट में 8 प्रस्तावों पर लगी मुहर। अब स्वास्थ्य कर्मी आसानी से ले पाएंगे। ट्रांसफर ग्रीन हाइड्रोजन नीति को भी मिली मंजूरी। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत और यौन हिंसा मामले में 10 और लोगों के लिए सैंपल। हॉस्टल संचालक का बेटा भी SIT के रडार पर। अमेरिका के अहम राज्य टेक्सास में नए H-1B वीजा जारी नहीं होंगे। गवर्नर ग्रेग एबर्ट ने अगले साल मई तक लगाई रोक। 15,000 भारतीयों पर पड़ेगा असर। हिमाचल में बर्फ देखने उमड़े टूरिस्ट। पर्यटन स्थलों पर मस्ती और सड़कों पर ट्रैफिक जाम। शिमला में रोजाना 15,000 व्हीकल पहुंच रहे। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ FIR दर्ज। चामुंडी,
दैव परंपरा और हिंदू भावनाओं के अपमान का आरोप कांतारा की देवी को भूत कहकर मजाक उड़ाया था। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आवारा कुत्तों का आतंक, 15 लोगों को काटा, महिला पर हमला करने का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। यूपी में पलटा मौसम, 2 दिन कड़ाके की ठंड पड़ेगी। गोरखपुर में सुबह से बूंदाबांदी, लखनऊ, आगरा समेत 15 जिलों में छाया घना कोहरा। हरियाणा की बाड्डा विधानसभा से भाजपा विधायक उमेद पातुवास की रिटायर्ड कैप्टन ने लगाई क्लास, कहा चम्मचों से दूर रहो, दोबारा नहीं जीत पाओगे। तामझाम के कारण रोके गए अभिमुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य निश्चलानंद बोले मामले को गलत तरीके से पेश किया गया, हिंदू राष्ट्र किसी के विरोध में नहीं। बॉर्डर 2 बनी तूफान, 6 दिन में ही दे दी धुरंधर के पहले हफ्ते की कमाई को मात। बॉर्डर 2 की 6 दिनों की कमाई 213 करोड़ रुपए है, तो वहीं धुरंधर ने पहले हफ्ते में 207 करोड़ कमाए थे। पंजाब, चंडीगढ़ में शीतलहर, घने कोहरे का येलो अलर्ट, 31 जनवरी से बारिश का अनुमान, दिन का पारा बढ़ा पर सामान्य से नीचे, अमृतसर रहा सबसे ठंडा। अल्बानिया में भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनी एआई मंत्री पर शक, बनाने वाली नेशनल इंफॉर्मेशन एजेंसी के 2 अफसर हाउस अरेस्ट, सरकारी ठेकों के बदले रिश्वत लेने का आरोप। झारखंड के धनबाद में कुत्ते का झूठा प्रसाद खाने के बाद आफत में 200 लोगों की जान, अस्पताल में डॉक्टर नदारत, खुद करना पड़ा रजिस्ट्रेशन। पूर्व सीएम हरीश रावत बोले यूपी से उत्तराखंड में छोड़े जा रहे भालू, वन विभाग ने दावे को बताया गलत। बीजेपी बोली इनके पास बोलने को कुछ नहीं। हरियाणा के पूर्व जेजेपी नेता रमेश गोदारा पर रेप के आरोप साबित नहीं, चंडीगढ़ कोर्ट ने केस रद्द करने की रिपोर्ट स्वीकार की। आदमपुर से लड़ा था विधानसभा चुनाव। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद भोपाल में सैंपलिंग के नाम पर हो रहा छल, 11 पैरामीटर में से सिर्फ क्लोरीन की ही जांच। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख आरोपी सौम्या, राणू और सूर्यकांत को दी रेगुलर जमानत, पहले अंतरिम जमानत पर बाहर थे। छत्तीसगढ़ से बाहर रहने की शर्त अब भी लागू। किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा ममता को समझाया लेकिन वो मानी नहीं, शंकराचार्य पर सवाल उठाना बर्दाश्त नहीं, इसलिए निकाला। गोल्डन टेम्पल सरोवर में कुल्ला करने पर बड़ा विवाद, मुस्लिम व्यक्ति बोला हम लोग उसी पानी में वजू करते हैं जो पवित्र होता है। वहीं निहंग का जवाब, हर धर्म की अपनी मर्यादा। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर 8 साल बाद 3 दिवसीय दौरे पर चीन पहुंचे। कोरोना काल में चीनी कंपनी हुआवे को निकाला था, अब बोले अमेरिका अपनी जगह लेकिन चीन जरूरी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री साय को लिखा पत्र, बोले प्रमोशन में भेदभाव किया जा रहा, मेरे बैच के कई अधिकारी डिग बने। राजस्थान के जालोर जिले के सियाणा गांव में ग्रामीणों और भामाशाहों ने मिलकर बनाया करोड़ों का स्कूल, सरकार को देंगे। बरामदे में बैठकर पढ़ते थे बच्चे, बाथरूम तक नहीं था, अगले महीने होगा उद्घाटन। हरियाणा के गुरुग्राम में खुद को हिंदू बताकर एक मुस्लिम ट्रांसपोर्ट कारोबारी ने इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाली युवती से रचाई शादी, मारपीट कर नमाज पढ़ने का बनाया दबाव। आरोपी पहले से शादीशुदा, 3 बच्चे भी। भारत के खिलाफ चौथे टी20 में जीत दर्ज करने के बाद बदले न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर के तेवर, कहा टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत के खिलाफ खेलने से अच्छी तैयारी कुछ नहीं हो सकती। आगरा में राज चौहान मर्डर केस में पुलिस ने एनकाउंटर में मुख्य आरोपी अरबाज खान उर्फ मंसूरी को किया ढेर, मुठभेड़ में दरोगा भी घायल। उत्तराखंड की वादियों में घूमने पहुंचे क्रिकेटर ऋषभ पंत, राहुल तेवतिया के साथ खिंचवाई फोटो, इंस्टा पर लिखा पहाड़ियों का दिल साफ। जनगणना 2027 के दूसरे चरण में की जाएगी। जाति जनगणना गृह मंत्रालय ने किया स्पष्ट, कहा देश भर में फरवरी 2027 से जनगणना शुरू हो जाएगी। कुछ लोग सिर्फ भ्रम फैला रहे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था बीजेपी जाति जनगणना नहीं कराएगी। देश भर में यूजीसी के नए नियमों का विरोध जारी, यूपी में सवर्ण युवकों ने मुंडन कराया। बिहार में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पोस्टर पर कालिख पोती गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की मांग को किया स्वीकार। सनातन मूल्यों को बचाए रखने में नाकाम रहने वाली सरकारें सत्ता में नहीं लौटती। शंकराचार्य विवाद के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, बोले आज देश में ऐसी सरकार है जो सनातन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार शासन कर रही है और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत कर रही है। दिल्ली में पीएम बोले एनसीसी कैडेट्स 20 लाख पारा, लड़कियों की संख्या भी बढ़ी। मोदी ने कहा इस बार भी बड़ी संख्या में लड़कियों ने शिविर में हिस्सा लिया, मैं खासतौर पर उन्हें बधाई देता हूं। पीएम ने कहा कि कुछ सालों में एनसीसी कैडेट्स 20 लाख पारा, कैडेट्स की संख्या 14 लाख से बढ़कर 20 लाख हो गई। खासकर बॉर्डर तटीय इलाकों में काफी बढ़ोतरी हुई है।
दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले परेशान हैं। यूपी के सीएम योगी ने जातिवादी मानसिकता को लेकर विपक्ष पर बोला हमला। कहा परिवारवादी व जातिवादी मानसिकता के लोगों को विकास बर्दाश्त नहीं होता है। अब उत्तर प्रदेश उपद्रव नहीं उत्सव प्रदेश है। UIDAI ने आधार ऐप का फुल वर्जन किया लॉन्च। अब घर बैठे फटाफट होंगे कई काम। इसके अलावा सबसे बड़ा अपडेट, ऐप में QR कोड स्कैनर का मिलना है। इसकी मदद से आप किसी के भी डिजिटल आधार को स्कैन कर वेरीफाई कर पाएंगे कि आधार असली है या नकली। बिहार में कैबिनेट के विस्तार पर चर्चा के बीच नीतीश सरकार करने जा रही बोर्ड आयोग का पुनर्गठन। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के लिए चुनाव छोड़ने वाले आयोग में होंगे सेट। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के विधायक माधव आनंद की होगी छुट्टी। महाराष्ट्र की सियासत में अब नहीं दिखेगी चाचा भतीजे की जोड़ी। उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर एकनाथ शिंदे, राहुल गांधी और महबूबा मुफ्ती ने जताया दुख। देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों में स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव MP, यूपी और राजस्थान में बारिश के साथ ओले गिरे। उत्तराखंड में हुई बर्फबारी। 8 जिलों में स्कूल बंद। सोनमर्ग में एवलांच से कई रिसोर्ट बर्फ में दबे। हरियाणा में बीजेपी के अंदर UGC एक्ट का विरोध। झज्जर में नेता ने पार्टी छोड़ी। योगेश्वर विजेंद्र ने भी उठाया झंडा। ओलंपियन बॉक्सर ने लिखा शिक्षा को जातिगत विभाजन का माध्यम न बनाएं, सरकार पुनर्विचार करें। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री पर प्रतिबंध के फैसले का कांग्रेस ने किया विरोध। उत्तरकाशी जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह बोले इससे अरब देशों में काम कर रहे उत्तराखंडियों की नौकरी पर पड़ेगा असर। फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया तो होगा भारी विरोध। पंजाब ने देश के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले चंडीगढ़ पंजाब विश्वविद्यालय और जल अधिकारों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। पंजाब अपने हक की लड़ाई हर हाल में लड़ेगा। यूपी में मौसम का यू टर्न। लखनऊ अयोध्या समेत 9 शहरों में हुई बारिश और 29 में अलर्ट। 24 घंटे में 8 शहरों में ओले गिरे। संभल सिद्धार्थनगर में स्कूल बंद। टी सीरीज ने बॉर्डर 3 का किया ऐलान। भूषण कुमार बोले बॉर्डर 2 को ऑडियंस का इतना प्यार मिला कि फ्रेंचाइजी को रोकना नामुमकिन है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 29वीं मौत। हाईकोर्ट ने बनाया स्वतंत्र जांच आयोग। 23 मौतों की रिपोर्ट पेश। 16 गंदे पानी से मानी। कोर्ट ने कहा रिपोर्ट सिर्फ आई वॉश। भारत फायदे में रहा। इंडिया और यूरोपीय संघ के बीच हुई ऐतिहासिक डील के मुरीद हुए ट्रंप की पार्टी के सांसद बोले इससे भारतीय बाजार और प्रवासियों के लिए यूरोप के दरवाजे पूरी तरह खुल जाएंगे। मुंबई के मीरा भायंदर इलाके में फ्लाईओवर 4 लेन से 2 लेन हुआ। सोशल मीडिया पर डिजाइन का बना मजाक। कांग्रेस बोली बीजेपी सरकार में ऐसे जानलेवा चमत्कार आम बात। हरियाणा में म्यूजियम विभाग की डिप्टी डायरेक्टर डॉ बनानी भट्टाचार्य पर FIR दर्ज। पसंदीदा एजेंसी को टेंडर दिए। करोड़ों के घोटाले का शक। गलत तरीके से नौकरी पाने का भी आरोप। अब प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे अरिजीत सिंह का। भारतीय शास्त्रीय संगीत की ओर कर रहा वापसी। आगे छोटे आर्टिस्ट के तौर पर सीखते रहेंगे। देश भर में UGC पर विरोध के बीच बिहार में भोजपुरी गाना हुआ रिलीज। निशाने पर PM मोदी। गाने के जरिए यह बताया जा रहा है कि जिन लोगों के चलते नरेंद्र प्रधानमंत्री बने हैं आज उन्होंने उन्हीं लोगों के साथ गेम कर दिया है। 4 धाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक के प्रस्ताव को वक्फ बोर्ड ने दिया समर्थन। उत्तराखंड वक्फ अध्यक्ष शादाब बोले एंट्री पर बैन जायज। जिनकी आस्था सनातन धर्म के तीर्थ स्थलों से नहीं जुड़ी तो तीर्थ में जाने की जिद क्योंगे। संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण बोली हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। आजादी तब तक अधूरी है जब तक आत्मनिर्भर का जीवन नहीं जिया जाए। बीते 11 वर्षों में देश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुई है। महंगाई दर को कम रखने का रिकॉर्ड कायम रखा है। इसका सीधा फायदा मध्यम वर्ग और गरीबों को हुआ है। देश में भाजपा का मजबूती से मुकाबला केवल ममता बनर्जी कर रही। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों में नफरत की राजनीति सफल नहीं होगी। SIR से लोग परेशान। यूपी में भाजपा करा रही सर्वे। इसी आधार पर नेताओं को मिलेगा टिकट। निगेटिव रिपोर्ट आई तो नहीं बनाएगी उम्मीदवार। संघ की राय भी बनेगी। आधार नेशन विद नमो को सौंपी गई सर्वे की जिम्मेदारी।